हेलो, मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं सक्ष क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा जो कि आपका एनसीईआरटी का जो 10th क्लास का एनसीईआरटी बुक है उसका दूसरा चैप्टर यानी बहुपद। सेकंड चैप्टर क्या है? बहुपद है। इसके बारे में आप लोगों को समझाऊंगा भी, जो कि ये सवाल कैसे आप हल कर सकते हैं और इजीली तरीके से आप कैसे इसको आपको समझ में भी आसानी होगा। जैसे कि आपको मैं बताऊंगा, यहाँ पे सबसे इजी है ये, आपको हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। अभी बिहार बोर्ड का जो है उसमें भी एग्जाम होने वाला है, तो उसका जो स्टूडेंट है जिसका बहुपद चैप्टर कमजोर है वो जाकर के इसको देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि मैं बताऊंगा, उसके बाद आप लोग इसको नोट कर लेना, उसके बाद ही जाकर के आपको समझ में आएगा ये इसको कैसे शून्य ज्ञात करना है। इसमें कुछ जो है वो आपको कमेंट करना पड़ेगा, जो कि बताना है या नहीं बताना है, तो मैं उस पर आगे मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल जो है ये चीज़ मैं छोड़ देता हूँ, इसको अभी नहीं बताऊंगा। मैं शुरू में ही ये वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि मैं अभी बेसिक वाला सिखा रहा हूँ, क्योंकि नया सेशन जो चलना शुरू हो गया है, जो कि अब बच्चा सब तैयारी करना शुरू कर दिया है 10th क्लास का, उसके लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। फिलहाल जो अभी जो एग्ज़ाम देगा उसके लिए ये वीडियो नहीं है, क्योंकि इसमें टोटल मैं नहीं बताने वाला हूँ। यहाँ सिर्फ शून्य इसको कैसे निकाल सकते हैं आप, इसके बारे में बताऊंगा। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे शून्य, जो कि 9वीं कक्षा में आपने ये पढ़ा था कि इसका गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि, यानी इसको गुणनखंड ज्ञात करें, इसका गुणनखंड निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात करें, जो कि एक बहुपद दे दिया, द्विघात बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करें। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बहुपद का शून्य ज्ञात करना है, उससे थोड़ा आगे द्विघात बहुपद में इसका शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको 0 देना पड़ेगा, बराबर 0 करना है। और यहाँ पर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ का द्विघात बहुपद जो होता है, द्विघात बहुपद, इस पर आप लोग गौर से थोड़ा देखना। द्विघात बहुपद जो होता है वो 3 टाइप्स में यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि आपको एनसीईआरटी पूछा है और पूछता है। ax² + bx + c का रूप ले लेता है, कभी ax² + bx होता है, कभी ax² + c होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने सारे सवाल हैं वो आपको 3 ही कैटेगरी में बना होगा, यहाँ पे पूछा गया होगा। प्लस या माइनस कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। यही 3 कैटेगरी में यहाँ पे दिया रहता है। तो फर्स्ट कैटेगरी का जो सवाल है वो है आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यानी फर्स्ट नंबर का जो है, इसमें मैं क्वेश्चन नंबर लिख देता हूँ। यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सेकंड है, और इसमें थर्ड है, और सिक्स्थ है। सॉरी, यहाँ फोर्थ नहीं, सिक्स्थ था। तो यहाँ पे ये सवाल जो है आपका यहाँ पे, जो कि फर्स्ट कैटेगरी में आता है। सेकंड जो है आपका यहाँ पे फोर्थ नंबर जो है ये है, और फिफ्थ नंबर जो है ये है। यानी इसी 3 में आपको एनसीईआरटी पूरा ये चैप्टर खत्म कर चुका है। तो आप लोग यहाँ पे गौर से आप लोग देखना है, क्योंकि ये मैं यदि पहला सवाल बताता हूँ तो आपका ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, आपका सिक्स्थ यहाँ पे आपको आसानी से बन जाएगा। आप गौर से यहाँ पे आराम से समझना। यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पे x है, और a यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है। यहाँ पे a कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। b कितना है, -2 है, और c कितना है, -8 है। हमको यहाँ पे क्या करना है, a और c को गुना करना है, a और c को गुना करना है। तो a कितना होता है 1, और c कितना होता है -8। गुना करने पर कितना होता है, +- -8, 8 का 8। अब इसका क्या करना है, इसका -8 है तो 8 से भी कर सकते हैं, माइनस से भी, का लॉसो निकालना है। क्या करना है, लॉसो निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो यहाँ पर मैं साइड में बना लेता हूँ, 8 का 2 चौके 8, 2 दूनी 4। ये थोड़ा लेंथी हो जाता है, लेकिन ऐसे भी आपको समझ में आता होगा। मैं इसी के बाद फिर जो नॉर्मल मेथड है उसको भी बता देता हूँ। फिलहाल मैं इसको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने लॉसो लिया। लॉसो लेने के बाद क्या होता है, इस खंड को अभाज्य गुणनखंड, यानी अभाज्य संख्या है, ये क्या है, 2 अभाज्य संख्या, सब में यहाँ भी 2 2 2 3 2 है, ये तीनों क्या है, अभाज्य संख्या है। तो तीनों को इस तरह से इकट्ठा किया जाए कि मेरा 2 अंक बन जाए। कितना बना, 2 अंक। तो यहाँ पे आपको 2 अंक बनाना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस दोनों मिलाकर के 1 ले लेते हैं, 2 दूनी 4, और ये हो गया 2। तो 4 में से यदि 2 को जोड़ते हैं तो कितना होता है, पहले जोड़ लेते हैं उसके बाद घटा लेते हैं।
तो 4 और 2 को जोड़ने पर 6 हो गया, 4 में से 2 घटाने पर 2 हो गया। यहाँ पर हमको b निकालना पड़ता है, यानी ये घटाने से क्या मिलेगा, हमको b निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे किस में b निकल रहा है, तो b कम से कम ये वाला तो नहीं निकल रहा है, इस वाले में निकल रहा है। तो यहाँ पे हमको गौर करना है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पर हमको प्लस आ रहा है, तो क्या करना है, इसका चिन्ह बदल देना है। जो बड़ा रहता है उसका चिन्ह यहाँ पे लिखा जाता है। तो बात समझ में आ गया, यहाँ पे जो बड़ा रहता है उसका चिन्ह लिखा जाता है। तो यहाँ पे आपका ये कंप्लीट हो गया। अब इससे आगे चलते हैं, यानी यही चीज जो है उसको यहाँ पे 2 भाग में बांटना पड़ता है। ठीक है, ये रहा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। उसके बाद आपको कॉमा लेना है, उसके बाद आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा। फिर से एक बार बता देते हैं, यहाँ पर या नहीं तो आप थोड़ा लेंदी हो जाएगा वीडियो, इसके लिए आप इसको फिर बैक करके आप समझ सकते हैं। इसको बताने के लिए 2 बार 3 बार तो आप लोग वीडियो आगे पीछे करके भी देख सकते हैं। तो चलते हैं आगे, चलते हैं। अब इसको रहने देते हैं, यहाँ पे -4 + 2 था, यानी -2 था यहाँ पे, वही मैंने लिख दिया। अब इस सबको हटाना है, खत्म। ऐसे आप अब इसको नॉर्मल से ले जाते हैं। यहाँ पे 1 और 8 को गुना करना है, 8 का एलसीएम निकालना है, 2 खंड में करना है, 4 2 हो गया, 4 में से 2 घटाना है, 4 में से मैंने 2 घटाया, तो यहाँ पे -4 + 2 करने पर -2 आया। तो यहाँ पे मेरा बी कंप्लीट है। तो अब क्या करना है, इसको 2 भाग में बांटना है। तो आगे का यानी ए वाला जो है उसको जस का तस लिखना है, और सी वाले को भी जस का तस लिखना है। इसको 2 भाग में बांटना है, वो इसमें x लगा करके लिखना है। तो -4x + 2x ये मेरा कंप्लीट हो गया, यानी इसको खंड करना था, 2 खंड में मैंने कर दिया। ये कैसे 2 खंड हुआ वो आप तो जान ही गया है। यहाँ एलसीएम निकाल, दोनों को गुना करने के बाद जो आता है उसका एलसीएम निकाल के 2 संख्या निकालना पड़ता है, वही जो है इसका खंड हो जाता है। अब क्या करना है, दोनों में से कॉमा लेना है। क्या करना है, कॉमा लेना है। तो यहाँ पर दोनों में x है, तो यहाँ पे x - 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे तो बस x मिल रहा था ना, x² का मतलब x × x, यानी x को x से गुना करते हैं तो क्या होता है x², यानी डबल x है, जिसमें से मैंने एक x लिया तो एक x बच गया, और यहाँ 4 × x था, 4 × x था, तो यानी 4x था। तो इसमें से मैं दोनों में से x कॉमा ले लेता हूँ, तो बच गया x4, x और 4, यहाँ पे माइनस था तो माइनस मैंने दे दिया। उसके बाद दोनों में क्या है, यहाँ पे 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। 2 लेने पर यहाँ पे x - 2 चौके 8, यहाँ पे 4 बच जाता है, तो यहाँ पे x + 2 हो गया। और ये दोनों मेरा इक्वल होना चाहिए, ये दोनों मेरा इक्वल, यदि इक्वल नहीं होता है तो समझेंगे मेरा सवाल गलत होने वाला है, या गलत हो गया, मेरा सवाल ऑलरेडी गलत हो गया, क्योंकि जब तक ये दोनों बराबर नहीं होगा तो मेरा सवाल गलत ही रहेगा। तो यहाँ पे आप जांच भी सकते हैं इस सवाल को, ये दोनों मेरा बराबर है, इसका मतलब मेरा सवाल सही है। तो यहाँ पे टिक करके मैं लगा देता हूँ, जो कि याद रहेगा। और इस दोनों में से एक ही लिखना है, यहाँ पे हो गया। अब तो यहाँ पे बोला था शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यदि x + 2 = 0, x + 2 = 0, तो x बराबर क्या होगा, +2 को इस साइड यानी बराबर के दूसरे तरफ ले जाने पर क्या होगा, -2। यदि x - 4 = 0, तो x बराबर यानी माइनस है तो बराबर के इस साइड ले जाने पे +4 हो जाएगा। तो यही दोनों जो है x का वैल्यू मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये सवाल समझ में आ गया। नहीं आया हो तो वीडियो आप पीछे करके भी आप देख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं दूसरा कैटेगरी में। तो दूसरा कैटेगरी में जाने से पहले मैं इसमें कुछ सवाल है जिसमें आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। यहाँ पे तो ए गैप था, यहाँ पे 4 है, तो दूसरा सवाल भी बता देता हूँ। दूसरा नंबर है 4s² - 4s + 1, इसमें भी शून्य निकालना है, 0 कर दिया मैंने। और यहाँ पे मैंने क्या बोला, इस दोनों को a और c को मल्टीप्लाई यानी गुना करना था, तो मैंने 4 और 1 को गुना करने पर 4 हमें यहाँ पे मिल गया। तो 4 का लघुत्तम निकालना है, 2 दूना 4, 2 एका 2। यहाँ पर 2 निकालना है खंड, तो यहाँ पे ऐसे भी यहाँ पर नहीं निकालते हैं, तो 2 दूनी 4, 2 + 2 कितना होता है, 4 होता है ना। 2 खंड हमको निकल गया यहाँ पे, तो 4 हुआ। लेकिन यहाँ पे -4 पूछ रहा है, तो -4 के लिए क्या करना पड़ेगा, -2 तो -4 हो सकता है। तो यही जो है इसको यहाँ पे लिखना है, 4s² - 2s। यदि आप बीच में डायरेक्ट स्किप करके गए होंगे तो आप बैक हो सकते हैं, बैक होने के बाद पूरा शुरू से आप समझना, क्योंकि यहाँ पे मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, इससे पहले मैंने इस सवाल को अच्छा से समझाया था। तो यहाँ पे 2s + 1, तो यहाँ पे कॉमा लेना है। फिर तो कॉमा लेने पर यहाँ पे दोनों में 2 है और s है, तो 2 भी ले लेंगे और s भी ले लेंगे। तो यहाँ पे 2 बच गया ना, यहाँ पे 2 लेने पर 2 बच गया, 2 दूने 4। इसको चेक भी कर लेना है,
एक एस यहाँ है, एक एस यहाँ है, और यहाँ पे 2s का 2s गया तो यहाँ पे 1 बच गया। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2s है तो यहाँ पर भी पहले से देखो, यहाँ पे गौर से देखना है, यहाँ पे प्लस है लेकिन यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ सेम डिजिट तो सेम है, अंक तो सेम है, लेकिन चिन्ह थोड़ा डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पे जो माइनस है वो इसको सीधा कर देगा, क्योंकि यहाँ माइनस कॉमा लिया जाता है। जैसे कि -1 यहाँ पे कॉमा लिए तो यहाँ पर इसका चिन्ह बदल जाएगा। माइनस जैसे माइनस कॉमा लिया जाता है तो यहाँ पर क्या होगा, चिन्ह इसका बदल जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। 2s माइनस 1, और यहाँ पर मैंने ये दोनों मेरा इक्वल आ गया, ये भी आपने देख लिया, यहाँ पे इक्वल आ गया। अब क्या करना है, इस दोनों से 2s माइनस 1 यहाँ पे लिख देना है, और इस दोनों में से एक 2s माइनस 1 लिख देना है बराबर 0। हो गया यहाँ तक। अब क्या करना है, यदि 2s माइनस 1 बराबर 0 तो s बराबर, अब क्या करना है, -1 को क्या बोले थे पहले भी, जो चरमान को अलग करना है, अचरमान को अलग करना है। आप जाकर के इसमें जैसे कि आप तीसरा चैप्टर में जैसे जाएंगे 3.1 में मैंने इसके बारे में चरमान अचरमान के बारे में बताया था, तो आप जाकर के वहां भी देख सकते हैं। पहले मैंने वही चैप्टर किया था, उसके बाद ये चैप्टर पे मैं आया हूँ। जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं पहले बता देता हूँ, कुछ पार्ट, उसके बाद मैं पूरा चैप्टर अच्छा से पढ़ा दूंगा। तो यहाँ पे -1 को बराबर की साइड ले जाने पे +1 हो जाता है, 2 यहाँ पे गुना है तो 2 क्या होगा, यहाँ पे भागा हो जाएगा। फिर दूसरा सवाल लेते हैं, यदि इसी में ये कॉलम को ले लेते हैं, ये वाला ब्रैकेट 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, दोनों सेम है तो यहाँ पर भी s का वैल्यू क्या हो जाएगा, दोनों का सेम हो जाएगा। तो ये मेरा कंप्लीटली आंसर तैयार है। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं तीसरा में। कमेंट करते रहना हमेशा। सॉरी, मेरा सवाल जो था वो ऐसे था, यहाँ पे एनसीईआरटी क्या किया है, इसको उल्टा कर दिया है, इसको सीधा करना है। आपको सीधा करने के लिए मैंने यहाँ पे बता दे रखा है, यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c होना चाहिए। तो यहाँ पे abc होना चाहिए, क्योंकि b के साथ x है तो b वाला जो x वाला है यहाँ पे देना है और इसको इधर ले जाना है। तो इसको मैं सीधा कर लेता हूँ, -7x माइनस 3। अब यहाँ पे बराबर 0 करना है, तो फिर वही तरीका अपनाना है, 6 3 को गुना करना है, 6 गुने 3 18 हो गया, 18 का लघुत्तम निकाला एलसीएम, 2 9 18, 3 तिया 9। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, तो 2 भाग यानी इतना लाना था, इतना अभी लाना है ना, इसमें -7, तो पहले क्या करना है, 3 दूना 6 तो नहीं होगा, 3 तिया 9 हो गया, ये 2 हो गया, तो 9 में से 2 यहाँ पे 2 डिजिट ले आए, 2 संख्या, और घटाने पे कितना हो गया 7 + 7, यहाँ पे मेरा -7 हो रहा है। तो इसका मतलब जो बड़ा अंक रहता है उसका चिन्ह लिखा जाता है, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस ले लेते हैं, यहाँ पे प्लस ले लेते हैं, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, यही दोनों चीज अब तो मेरा मिल गया। अब क्या करना है, इसको यही दोनों चीज को यहाँ पे नोट करना है। -9, सॉरी यहाँ पे नहीं, पढ़ाते ऐसा नहीं, यहाँ पे क्या करना है, 6 सॉरी यहाँ पे जो पहला है वो लिखना है और जो लास्ट है यहाँ पर लिखना है। तो क्या करना है, इसको 2 भाग में बांटना है, जो कि 9x प्लस 2x, मैंने इससे पहले भी इसके बारे में बताया था। तो अब क्या करना है, कॉमा लेना है, जो दोनों में मिलेगा वही कॉमा लेना है। दोनों में 3 मिल रहा है तो 3 ले लेना है, और दोनों में x भी मिल रहा है तो x भी कॉमा है, 3 दूना 6, 3 तिया 9। यहाँ पर क्या करना है, 1 लेना है, यहाँ सेम टू सेम है, वहाँ पे यानी सेकंड जो सवाल मैंने बताया था उसमें क्या बोला था, यहाँ पे माइनस कॉमा लेकर के मिलाना पड़ता है। यहाँ तो पहले से प्लस है, प्लस में तो कोई बात ही नहीं है, जो रहेगा वही यहाँ पे रहेगा। 3x प्लस 1, और ये दोनों मेरा बराबर जा रहा है ना, तो इसको ऐसे लिखना है, यदि 3x प्लस 1 बराबर 0, और 4 को गुना करने के बाद आप इसका ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक ना, उसके बाद दूसरा कैटेगरी में जाएंगे। यहाँ पे दूसरा कैटेगरी जो है वो आपका है कुछ नहीं है, इससे पहले जो मैंने बताया था कॉमा लेना, वही चीज है। यहाँ पे शून्यक निकालने के लिए इसमें तो कोई खंड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 2 है, वहां पे 3 था, तो 3 को यानी जोड़ा बनाने के लिए यहाँ पे क्या किए थे, 3 को जोड़ा बनाने के लिए जब जोड़ा लगता है तब जाकर के खंड लेना पड़ता है। यहाँ 3 में दिक्कत होता था, जोड़ा नहीं लगता था, तो इसको 2 भाग में बांट लिया मैंने, उसके बाद एक एक करके मैं
यहाँ पे पेयर किया, जोड़ा लगा करके पेयर लगाने के बाद उसके बाद मैंने कॉमा लिया था। यहाँ पे ऑलरेडी पहले से 2 दे रखा है, तो यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ कॉमा ले लेना, आपका सवाल कंप्लीट। कितना आसान है ये। 4u लेते हैं तो यहाँ पे u प्लस, क्योंकि 4u यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो 4 मैंने कॉमा ले लिया। यहाँ भी u स्क्वायर में डबल u है, u इंटू यू, यहाँ पे सिंगल u है, तो यहाँ पे एक u बच गया। यहाँ पे 4 2 जा 8 यानी 4 दूना 8, और तो u तो चला गया, बस यहाँ ये रह गया। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, तो 4u इजकल टू 0 करके छोड़ देते हैं, तो आप लोग छोड़ना नहीं, यहाँ पे ऐसे यहाँ पे लिखना है, यदि 4u बराबर 0 तो u बराबर 0/4। मैंने पहले भी बताया था इससे अगले सवाल में। यहाँ पे 4 यदि u के साथ गुना है तो 4 को उस साइड ले जाने पर क्या होगा, बट्टा में यानी भाग हो जाएगा, तो यहाँ पे भागा करने पर 0 हो गया। इससे आगे चलते हैं, इसी में u प्लस 2 इजकल टू 0, यानी u जोड़ 2 बराबर 0, तो u बराबर प्लस 2 है, यहाँ पे जोड़ का चिन्ह है, तो बराबर को दूसरे तरफ ले जाने पे -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया कंप्लीट। उसके बाद चलते हैं, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे 5वां सवाल पे चलते हैं। पांचवा सवाल है टी स्क्वायर माइनस 15, इसका भी शून्य निकालना है, तो इसका भी शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 0 डालना पड़ेगा, बराबर 0। टी स्क्वायर माइनस 15 तो प्लस 15 हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हटाने पे क्या होगा, प्लस माइनस रूट अंडर 15। अब यहाँ पर आपको अच्छा से मैं बता देता हूँ, ये आपका तो ऐसे आंसर हो गया, क्योंकि एक रूट अंडर 15 में एक माइनस रूट अंडर 15 हो गया।